घटा जी, वो बहुत ज्यादा गला घट गया। मैं कहता हूँ इतना गला घटा इससे चलाओ भाई जल्दी। अभी नहीं, हमको बता देंगे आप अच्छे हो। आधी कटी हुई गर्दन लेकर वो लड़की वहां पर पड़ी हुई थी। दो इंच तक उसका गर्दन कट जाती है और सारी नसें कट जाती हैं और इतना खून निकल जाता है कि पूरा शरीर उसका खून से भर जाता है। अब रो मत रही, कोई नहीं, रो मत, ये हमारा फर्ज बनता है। पतंग का मांझा होता है, उससे उसकी गर्दन बहुत ज्यादा कट गई। जो हमारे गले की जो नस होती है मोटी वाली, वो उसकी मतलब कट गई है। तो अचानक से मंजा आया और मेरा पूरा गला कट चुका था। जब तक मैंने अपनी गाड़ी को रोका मेरा गला कट चुका था। परसों निशा नाम की लड़की स्कूटी पर ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर के फ्लाईओवर पर अपनी मदर और छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। कहीं से मांझा आया और 1.5 इंच तक उसकी गर्दन कट गई। अब यहां पर लापरवाही देखिए, दिल्ली में 100 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे हैं जहां पर भारी जाम लगता है। ना तो वहां पर एम्बुलेंस की कोई लेन रिजर्व है कि इजीली जो रोड एक्सीडेंट केसेस हैं एम्बुलेंस पास कर सके, ना ऐसे चौराहों पर सरकार की कोई एम्बुलेंस स्टेशन है कि इमरजेंसी हो तो पेशेंट को हम शिफ्ट कर सके। आधी कटी हुई गर्दन लेकर वो लड़की वहां पर पड़ी हुई थी। एक ऑटो वाले, उसने अपने ऑटो में उस लड़की को लेटाया, कोशिश करी हॉस्पिटल पहुंचाने की। ना तो एम्बुलेंस मिली बच्ची को और रेड लाइट पर ऑटो फंस गया। लेकिन उस बच्ची के नसीब में बचना लिखा था कि हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की इमरजेंसी व्हीकल वहां से क्रॉस कर रही थी। तो वो व्यक्ति, ऑटो वाला, हमारी वीडियोस देखता है, उसने हमें रोका कि भाई साहब बच्ची गर्दन कट चुकी है, आप प्लीज हॉस्पिटल ले जाने में मदद करिए, नहीं तो ऑटो में ही मर जाएगी। तो फटाफट हमने रॉन्ग साइड से उस लड़की को हम हॉस्पिटल तक लेके गए। अगर हम उसी लेन में चलते रहते तो 1 घंटा लगता है, लड़की की डेथ हो जाती है। लेकिन रॉन्ग साइड गए तो 6 से 7 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। उस लड़की का ऑपरेशन हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हमने प्रोवाइड करवाई, बच्ची की जान बच गई। एक परिवार बर्बाद होने से, तबाह होने से बच गया। दिल्ली के अंदर वो डोर, वो मांझा जिससे पतंग उड़ाती है, चाइनीज आ रहा है और उसके ऊपर कांच चढ़ा होता है और वो जिसको भी टच हो जाता है, जिस चीज को काटता हुआ ले जाता है। जी हाँ, तलवार से भी तेज, ब्लेड से भी तेज। और यही हादसा हर साल होता है और कई मौतें भी हो चुकी हैं। अभी परसों का जो हादसा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि सीलमपुर के फ्लाईओवर के ऊपर एक बच्ची निशा जो स्कूटी चला के जा रही है, छोटा सा बच्चा साथ में है, उसकी माताजी साथ में है और उसके गले में मांझा फंस जाता है और 1.5 इंच 2 इंच तक उसका गर्दन कट जाती है और सारी नसें कट जाती हैं और इतना खून निकल जाता है कि पूरा शरीर उसका खून से भर जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ऑटो वाले का जिसने बेचारे ने उठा के उनको ऑटो में बिठाया और लेके जाने का प्रयास किया, लेकिन आगे जाम में फंस गया और जाम भी इतना ज़्यादा कि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उस समय पे हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की कार में मैं बाई चांस वहाँ पे पहुँच गया और उसने हमें हाथ जोड़ के विनती करी कि शंटी जी किसी तरीके से इसको हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो लड़की बचेगी नहीं। और मैंने भी जब देखा कि उसकी गर्दन का जो घाव है बहुत गहरा है। घाव क्या था, इतनी गर्दन एक तरफ से कटी ही हुई थी, एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि मांझा इतना तेज होता है। उसको हमें 4 या 5 मिनट के अंदर अपनी कार आगे लगा के, डिजास्टर मैनेजमेंट की एम्बुलेंस को आगे लगा के बहुत ही फुर्ती के साथ सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में लेके गए, आईसीयू में लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसकी सांस लेने की नली भी कट चुकी थी और भी कई सारी नलियां उसकी कट चुकी थी, जो आर्टिफिशियल डाल के उन्होंने उसको शुरुआत की और करते करते एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन किया और वो बच्ची बच गई। लेकिन हमें सोचना चाहिए
राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मांझे से किसी की गर्दन कट जाती है, ये कोई भी, किसी को चक्कर आ गए, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, क्या रोड के ऊपर कोई एम्बुलेंस स्टेशन है जो पास में ही हो, ट्रैफिक जाम लग रहा हो, रिस्पॉन्ड करे? नहीं है। फ़ोन करो, एक घंटा लगाती है एम्बुलेंस आने में, रोड एक्सीडेंट का पेशेंट तो वहीं मर जाएगा। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी पेशेंट को रोड पर देखें, देखकर निकले ना, उसकी मदद करें। दूसरा, सरकार से ये विनती है, जितने मेजर क्रॉस सेक्शंस हैं रेड लाइट के, जहाँ जाम लगता है, वहाँ पर एक एम्बुलेंस परमानेंट खड़ी होनी चाहिए। अगर 100 ट्रैफिक जैम लगते हैं 100 सिग्नल्स पे, तो 100 एम्बुलेंस खड़ी करना, एम्बुलेंस सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है कोई। तो एज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस गवर्नमेंट को 100 एम्बुलेंसेस स्टेशन करनी चाहिए वहाँ पर, जो इमरजेंसी रिस्पांस टाइम कम करके रिस्पॉन्ड करें, जान बचाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद अगर हम किसी की हेल्प करना भी चाहें, अब वो ऑटो वाला फंसा रहा, अगर वो लेन खाली होती एम्बुलेंस की, हमारी गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, 7 से 8 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचता, बच्ची की जान आराम से बच सकती थी। तो एक लेन जो है एम्बुलेंस की, सुबह शाम पीक आवर में जरूर रिजर्व होनी चाहिए, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल का एक कैंपेन भी है, रिजर्व लेन फॉर एम्बुलेंस, ताकि पीक आवर में अगर एम्बुलेंस के लिए रिजर्व हो, लाखों जानें बच सकती हैं जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपसे यही गुजारिश है, किसी के दुख में आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएं, सरकार भी अपना फ़र्ज़ निभाए। मेरी सिस्टर सीलमपुर फ्लाईओवर से आ रही थी ISBT की तरफ, वहाँ पे उसका जो पतंग का मांझा होता है, उससे उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा कट गई। जो हमारे गले की जो नस होती है मोटी वाली, वो उसकी मतलब कट गई है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कोई हमारा हेल्प करने वाला भी नहीं था। वहाँ पे ऑटो वाले अंकल ने हमारी हेल्प की। हेल्प करने की थोड़ी सी आगे जब ट्रैफिक मिला तो वहाँ पे हमें सेंटी अंकल जी मिले, जिन हमने उनसे हेल्प के लिए वो आए हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की, इमरजेंसी तक मेरी सिस्टर को पहुँचाया। बहुत ज़्यादा उसको मतलब चोट आई थी, अंकल ने हमारी बहुत हेल्प की। ICU में अभी वो एडमिट है। शहीद भगत सिंह सेवा दल के बारे में मदद कर रहे हैं सेंटी अंकल, उन्होंने हमारे पैसों से भी बहुत हेल्प की है। मेरा नाम निशा है। मैं सोमवार को अपनी मम्मी के यहाँ, भाभी के यहाँ जाने के लिए आई थी। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं, मेरी मम्मी, हम एक गाड़ी पे थे, मेरा भाई और मेरी बहन वो एक गाड़ी पे थी। गाड़ी मैं चला रही थी। जैसे ही हम सीलमपुर फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे तो अचानक से मंजा आया, वो मेरा पूरा गला कट चुका था। जब तक मैंने अपनी गाड़ी को रोका मेरा गला कट चुका था। फिर हमें एक ऑटो वाले अंकल मिले, वो मुझे हॉस्पिटल, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे। तभी अचानक कश्मीरी गेट पे हमें बहुत ही ज़्यादा जाम मिला। जाम देखकर हम घबरा गए। तभी अचानक से हमको सेंटी अंकल, शहीद भगत सिंह की पूरी टीम हमको मिली। अंकल जी ने, जो ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने उनको बात करा। सेंटी अंकल मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आए और उन्होंने ही मेरे को उन्होंने ही जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कराया, मुझे ICU में शिफ्ट कराया। और अस्पताल वालों ने इतना बिल बनाया था कि हमारे बस की नहीं था देना। तो सेंटी अंकल ने ही हमारी पैसे से मदद की, बिल चार्ज हमारा भरा और उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। उनकी ही मदद से, आज उन्हीं की वजह से मैं आज इस इतनी अच्छी कंडीशन है मेरी कि शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। हमारा जो नैतिक फर्ज बनता था आज हमने लगाया। अब रो मत रही कोई नहीं, रो मत ये हमारा फर्ज बनता है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगाया है।
और ये सबके लिए करते हैं हम लोग को। मुझे लगता है कि 2-4 मिनट हम लेट हो जाते तो सांस रुक जाता उसको, लेकिन ईश्वर ने उसकी लिखी थी, हम भी मौके पर पहुँच गए। बची थी, उसकी उम्र बढ़नी थी, आगे परमात्मा ने उसको बचाना था, बची थी, हम ले आए। तो जो लिखा था ईश्वर ने वही किया हमारे साथ, हमने बचा लिया, तो एहसान नहीं किया। मैं आपके परिवार के साथ हूँ, धन्यवाद। इस केस में एक चीज और उभर के आई सामने। अक्सर मैं दिल्ली सरकार की एक ऐड पढ़ता था कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उसका सारा खर्चा प्रशासन उठाएगा। मैंने भी स्वास्थ्य मंत्रालय में फोन किया तो मुझे कहा गया कि आप 1031 पे फोन करवा दीजिए परिवार से, और मैंने करवा दिया। आज इस बात को 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, ना तो उस डिपार्टमेंट ने आके उस परिवार को पूछा है, ना अस्पताल वालों को पैसा दिया गया है, और हॉस्पिटल वालों ने सीधा कहा है जी हमारे पास इतना पैसा जमा करा दीजिए। शायद 90,000 रुपये करीब वो जमा करा चुके हैं, और अभी तक वो बिटिया वहां पे दाखिल है। किसी डिपार्टमेंट ने उनको 10 पैसे भी नहीं दिए हैं। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि कथनी और करनी में फर्क क्यों? अगर आपने कहा है तो आपका तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो एक्सीडेंट केस में अगर पैसा चाहिए तो तुरंत चाहिए, बाद में को चाहिए? कोई लंबा ऑपरेशन थोड़ा है, बाद में थोड़ा होना है, कोई रेगुलर कोई बीमारी थोड़ा है। तो लेकिन ये चीज भी मेरे सामने खुल के आई कि ये भी जो इनका नाटक है वो सामने आ गया है कि किसी प्रकार का कोई फंड किसी ऐसे परिवार को नहीं दिया जाता जो एक्सीडेंट होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अनाप शनाप पैसे लेने में सबसे आगे रहते हैं, आप सब देख चुके हैं। मैं चाहूंगा ये मेरी बात भी प्रशासन तक पहुंचे और जनता भी इस बात के लिए अवेयर हो, और अपने कमेंट्स जरूर लिखें हमारे। आप हमारी इस वीडियो को देख के अपने कमेंट्स जरूर दें कि ये जो हम बात कहने जा रहे हैं और जो हमने किया है, क्या ये सत्य है, क्या ऐसा होना चाहिए आगे? अगर आपको लगता है कि हम इस बात को ठीक से कह रहे हैं तो आप भी हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।